राम राम मेरे दोस्तों। सबसे पहले तो सभी साथियों को यह क्लियर कर देते हैं, अभी तक जो ये कानून रद्द किए थे उसका भी राष्ट्रपति के साइन होकर नहीं आया है। 48 घंटे से ज़्यादा का समय गुजर चुका है। आपको अगर याद हो, किसी को याद होगा, किसी को याद नहीं होगा। नहीं याद है तो याद दिलवा देते हैं। एनआरसी का जो बिल आया था ना, 11 तारीख को जैसे पास हुआ था लोकसभा राज्यसभा से, और 12 तारीख को राष्ट्रपति के साइन हो गए थे। अभी ये जो बिल रद्द हुआ है, इस बिल को रद्द हुए 48 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है और वो राष्ट्रपति के साइन नहीं हुए हैं अभी तक। ये लोग क्या दिखा रहे थे, जीत के लोकसभा राज्यसभा से रद्द हो गया है, बस अभी राष्ट्रपति के साइन बाकी हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा, किसी भी बिल को राष्ट्रपति अपने पास 6 महीने तक रख सकता है। 6 महीने रखने के बाद उसको वापिस लोकसभा और राज्यसभा में भेजेगा। उसके बाद फिर अगर रद्द होता है तो ठीक है, नहीं रद्द हुआ तो वो बिल लागू हो जाता है। इस चीज का कितनों को पता होगा? मेरे को नहीं लगता सभी को इस बारे में पता होगा। और ये लोग क्या कर रहे हैं, जीत गए वापिस चलो। वापिस चलने का भी कोई भी मतलब नहीं है। पहली बात तो अभी तक पूरी तरीके से ये बिल ही रद्द नहीं हुए हैं। जो ये बोल रहे हैं ना हम जीत गए हैं, चलो एक लड़ाई जीत ली। पहली बात तो लड़ाई तो चल रही है भाई, लड़ाई की पूरी जीत है ना। पूरी जीत जब होगी, राष्ट्रपति के साइन हो जाएंगे, बिल रद्द हो गया। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जो केस लगे हुए हैं, जैसे हरियाणा में 50,000 प्लस केस हैं, सभी केस इन्होंने वैसे तो दिखा दिया, ठीक है, केस वापसी की कानूनी प्रक्रिया कर रहे हैं। कानूनी प्रक्रिया तो फिर बिलों की भी चली हुई है। जो बिल रद्द हो रहे हैं ना, उनकी भी कानूनी प्रक्रिया चली हुई है और ये कानूनी प्रक्रिया लटका देंगे। और जैसे ही यूपी चुनाव खत्म होगा, पंजाब चुनाव, ये जो 5 राज्यों के चुनाव ना, चुनाव खत्म होंगे, वैसे ही राष्ट्रपति उसको वापस लोकसभा और राज्यसभा में भेज देगा और फिर ये बिल लागू हो जाएंगे। उसके बाद क्या इतना बड़ा आंदोलन उठा सकते हो आप? सोच के देखना एक बार इस चीज को। क्या उठा पाओगे इतना बड़ा आंदोलन? कभी नहीं उठा पाओगे। हर एक चीज को ना, पॉइंटों को समझा करो, ठीक है। जो साथी ये कर रहे थे बस हम जीत गए, हमने जीत के दिखा दिया, क्लियर जीत की मोहर अभी तक नहीं लगी है। राष्ट्रपति के साइन नहीं हुए हैं। 48 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। अगले दिन ही साइन हो जाने थे राष्ट्रपति के, कोई ज्यादा दूर की बात नहीं थी। लेकिन ये जो सरकार है ना, गोदी मीडिया है, ये दिखा रही किसान जीत गए, किसान जीत गए। ये जानबूझ कर चाह रहे कि आप जीत को मान लो और आप वहां से उठ जाओ एक बार। और जैसे ही एक बार उठोगे, थोड़े दिन तक लटका के रखेंगे बिलों को और फिर वापस लोकसभा और राज्यसभा में आएगा वो, और उसके बाद वो पास होकर फिर आ जाएगा। फिर उसके बाद आंदोलन करोगे। नंबर 1 चीज, इसको आप लोगों को समझना पड़ेगा। जब तक नहीं समझोगे तब तक ऐसे ही लगे रहोगे। दूसरी बात, जो ये दिखा रहे हैं कि अब पंजाब वाले वापिस जा रहे, पंजाब वाले वापिस जा रहे, अभी तक कोई भी वापिस नहीं जा रहा। पता उनको भी है। जो ये केस लगे हुए हैं हरियाणा में, पंजाब में और दिल्ली में भी केस लगे हुए हैं, जब तक ये केस पूरे रद्द नहीं हो जाते। 2016 के भुगतभोगी हरियाणा वाले, इनको अच्छी तरीके से पता। और 50,000 प्लस केस, मतलब के 50,000 परिवार कोर्ट के चक्कर काटते रहेंगे। उनकी जिंदगी तो कोर्ट के चक्कर काटने में निकल जाएगी। वो केस रद्द। सबसे बड़ी और अहम बात, एमएसपी गारंटी कानून। अब आते हैं असली बात के ऊपर। एमएसपी चाहिए पूरे देश को। हरियाणा और पंजाब में तकरीबन एमएसपी मिलता है, इस चीज का सबको पता है, एमएसपी मिलता है। अब बारी आती है उत्तर प्रदेश की। हाँ भाई, उत्तर प्रदेश वालों, बुरा मानने की जरूरत नहीं है। आप लोग एक बार अपनी भागीदारी बताओ कहां पर है। उत्तर प्रदेश की भागीदारी बताओ। यूपी को छोड़ के हरियाणा और पंजाब में हजारों हजार केस लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में क्या कोई ऐसा केस है जहां पर हजारों केस दर्ज हो गए हों? बुरा मानने की जरूरत नहीं। इसमें कदे कोई सोच जाए बुरा मान रहे या कुछ कर रहे, लेकिन अब समय आ गया है। अब एक बार उत्तर प्रदेश को भी, इतना बड़ा राज्य है, उनको भी एक बार अगुवाई करके दिखानी चाहिए कि देखो हम ये आगे बॉर्डर के ऊपर, और अब हम दिखाएंगे अगुवाई करके। सोचने वाली बात है ये। जैसे ये करे ना, पंजाब वाले उठ रहे हैं। पंजाब लगातार बॉर्डर के ऊपर बैठा रहा है, सबको पता है, 1 साल हो गया। हरियाणा लगातार बैठा रहा है। भाई यूपी वाले भाइयों, आपसे भी रिक्वेस्ट है, एमएसपी तो सबसे जरूरी तो आपके लिए भी है, और एमएसपी पूरे देश के लिए जरूरी है, पूरे देश के किसानों के लिए जरूरी है। अब आपको अपनी भागीदारी दिखाने का मौका मिल रहा है। इलेक्शन लड़ेंगे, जो ये नेता है ना, इनको लड़ना है इलेक्शन। एक आम आदमी को इलेक्शन नहीं लड़ना है। वोटों के टाइम पर आप जा सकते हो, वोटों के समय पर आप देख लेना, जो बीजेपी को हरा सकता है उसको वोट दे देना। लेकिन वोटों से पहले आपको अपनी भागीदारी बॉर्डर के ऊपर दिखानी पड़ेगी। यानी एक बॉर्डर पर, सभी बॉर्डरों पर। हरियाणा ने सभी बॉर्डरों पर अपनी भागीदारी दिखाई है, पंजाब ने सभी बॉर्डरों पर भागीदारी दिखाई है। छोड़ के गाजीपुर बॉर्डर को यूपी वाले भाइयों ने कहां पे भागीदारी दिखाई है? कोई बता सकता है? इक्का दुक्का की बात नहीं है।
जब 28 जनवरी को राकेश टिकैत रोया था तो सबसे पहले हरियाणा पहुंचा था, हरियाणा पहुंचा था गाजीपुर बॉर्डर पे। आप भी बाद में आए थे, यूपी वाले भाई भी बाद में आए थे, पहले हरियाणा पहुंचा था। सोचने वाली बात है ये। अभी कहां पे है भाई? अभी बारी आती है उत्तर प्रदेश वाले साथियों की। आप है ना, एक तो ये हर घर में आपने प्रधान बना रखे हैं, ये बना रखे हैं, इसको छोड़ के असली लड़ाई को लड़ने के लिए आ जाओ। किसान की लड़ाई असली लड़ाई है, उस लड़ाई में अपनी भागीदारी दिखाओ। ये नहीं होता अगर कुछ भी हो गया तो थोप दो हरियाणा के ऊपर, या हर केस हरियाणा पे चलता रहे या पंजाब में चलता रहे। आपको भी उठना पड़ेगा। कितने प्रतिशत उठा हुआ है उत्तर प्रदेश, कोई बता सकता है? सोचने वाली बात है ये। कोई ये मत समझना इसमें हरियाणा पंजाब और उत्तर प्रदेश नहीं कर रहे हैं, लेकिन सोचने वाली बात है। अब बारी आ रही है एमएसपी की। अगर यही बात रही तो आप ये बताओ अभी उत्तर प्रदेश की भागीदारी कहां पे है? बंदे कहां पे हैं उत्तर प्रदेश के? नेता हैं, नेताओं से आंदोलन नहीं चलता भाई दोस्तों। जो हकीकत होती ना, हकीकत में जीना सीख जाओ। हकीकत यह है, नेता हैं, बंदे कहां पे हैं? जो भागीदारी चाहिए वो आदमी भागीदारी चाहिए, बॉर्डर के ऊपर भागीदारी चाहिए, वो भागीदारी कहां पर है उत्तर प्रदेश की? अभी तक की कहीं पर भी दिखा दो कि उत्तर प्रदेश ने हर बॉर्डर के ऊपर भागीदारी दिखा रखी है। चाहे वो टोल बंद करने की बात हो, छोड़ के हरियाणा और पंजाब कहां पे टोल, सभी टोल बंद थे कहीं पर भी? हरियाणा और पंजाब को छोड़ के कहीं पर भी टोल बंद थे? नहीं थे। ये कुछ सोचने वाले पॉइंट होते हैं। कोई भी किसी भी नेता का विरोध करना था, वो पंजाब और हरियाणा में चल रहा था और कहीं पे चल रहा था। नेता आते थे, आराम से प्रोग्राम करके चले जाते थे। जो ये 50,000 प्लस केस है ना, इनमें से 30,000 से ज्यादा केस तो नेताओं का घेराव करने वाले केस हैं। हरियाणा के केस तो वो हैं जो इन नेताओं को रोकने के लिए, काले झंडे दिखाने के लिए और लठ खाए हैं, और जो ये मारा कुटी हुई है ना, वो केस है 30,000 प्लस हरियाणा में। और कहीं पे हैं इतने केस? कहीं पर भी नहीं है। हम लोग है ना बगैर सोचे लग जाते हैं, बगैर सोचे चल देते हैं। थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा। अभी बारी भाई सबकी है, सबको बराबर योगदान देना पड़ेगा। ऐसे काम नहीं चलता। महापंचायत हुई, सब उठ के आ जाते हैं। बॉर्डर पे कौन आएगा भाई? पंजाब वाले बैठे हुए, हरियाणा अपना पूरा फर्ज निभा रहा है, छोटे भाई वाला। दूध दही लस्सी, दूध सब्जी फल सब कुछ लेके जा रहे हैं हरियाणा वाले। आप अपनी भागीदारी को बताओ एक बार भागीदारी आपको दिखानी पड़ेगी। कब दिखाओगे इसका नहीं पता है, लेकिन अब दिखाने का समय है। अब आपको भागीदारी दिखानी पड़ेगी। ये नहीं कि हम इल्जाम लगा देते हैं दूसरों पे, अगर वो उठ रहा है तो क्यों उठ रहा है, ये जा रहा है तो क्यों जा रहा है, ये घर पे बैठा बैठा वो कर रहा है। ऐसे काम नहीं चलता भाई। काम चलता, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दोनों हाथों से बजती है। और अब यहां पर जो ताली बजाने का समय ना, पूरे देश की जरूरत है। एमआरपी लेते हैं दुकानदार, सबको पता है एमआरपी उनकी तो मिल जाती है उनके सामान के ऊपर। किसान की एमएसपी मांगी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांगा है। कहां है वो कहां है? अभी तक उसका जिक्र ही नहीं हो रहा। 3 के कानून रद्द होने की बात आई, प्रधानमंत्री जी ने लाइव आके बोल दिया तीनों कानून रद्द। लोकसभा राज्यसभा में ध्वनि मत से रद्द हो गए, राष्ट्रपति के साइन नहीं हुए 48 घंटे बीत जाने के बाद भी। ये लोग एक बार ये दिखा कि हमने मांगे मान ली और जीत का जश्न मनाओ और उठ के अपने घर जाओ, ये यही चाह रहे थे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो साथी बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं, ध्यान रखना, जब तक राष्ट्रपति के साइन नहीं हो जाते हैं तब तक ये भी कंफर्म नहीं है तीनों कानून रद्द होंगे या नहीं होंगे। ये भी समझने वाली बात है। समझो, एक एक पॉइंट को समझो। एक एक पॉइंट को कहने को हम कुछ भी लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है। सच्चाई से मत भागो। अभी तक कोई जीत आप ये नहीं कर सकते हम इस चीज को जीत गए। कोई जीत नहीं मानी जाएगी अभी तक। जीत तब मानी जाएगी जब राष्ट्रपति के साइन हो जाएंगे, तीनों कानून रद्द, एमएसपी गारंटी कानून लागू हो जाएगा। जितने केस हैं वो लिखित में रद्द हो जाएंगे। लिखित में लेना है, लिखित में नहीं लिखित में लिया तो 50,000 बच्चे चक्कर काटते रहेंगे और उनका परिवार चक्कर काटता रहेगा। कोर्ट के ही चक्कर काटते रहोगे, कुछ भी नहीं मिलना है फिर आपको। ये ध्यान करना। रही बात अब आगे की, आगे ये है भाई, अभी उत्तर प्रदेश को उठना पड़ेगा। अभी तक नहीं कहा, इतना बड़ा स्टेट है हरियाणा जैसे, तो पता नहीं कितने स्टेट बन जाएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर से। पता नहीं कितने पंजाब निकल के आ सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर से। और वो उत्तर प्रदेश अपनी क्या भागीदारी दिखा रहा है अभी तक? क्यों नहीं उठ के आ रही उत्तर प्रदेश की जनता? किस चीज का डर है अभी तक? ये बताओ। अगर ये कहोगे कि वहां पे चुनाव है, चुनाव हर आदमी तो चुनाव नहीं लड़ रहा। चुनाव लड़ना नेताओं का काम है, आपका काम है एक दिन वोटिंग करना। लेकिन जब तक आप बॉर्डर के ऊपर नहीं आओगे, आपको कैसे पता चलेगा कि सरकार का क्या चल रहा है? इस आंदोलन ने पूरे देश को शिक्षा दे दी, लेकिन उत्तर प्रदेश अभी तक शिक्षा नहीं ले पाया।
क्यों नहीं ले पाया? सोचने वाली बात है, उत्तर प्रदेश उठ के क्यों नहीं आ रहा, अपनी भागीदारी क्यों नहीं दिखा रहा, ऐसा क्यों चला हुआ है? तो ये उत्तर प्रदेश वाले साथियों को ना इस चीज के ऊपर गौर करना पड़ेगा। चाहे इसमें बुरा मान लो चाहे भला मान लो, लेकिन आपकी भागीदारी नहीं है कहीं पर भी। वीडियो बनाना, मीडिया में आना, सोशल मीडिया में आना, ये एक अलग चीज है। ग्राउंड के ऊपर भागीदारी दिखाना दूसरी चीज है। घर पे बैठे बैठे लिखने से, वो करने से नहीं होता कि हमारी भागीदारी होगी। आपको अपना समय भी देना पड़ेगा। हर आदमी सोशल मीडिया या मीडिया में आ जाओगे, आप मीडिया में दिखा दिया भाई ठीक है, आगे क्या है भाई? और जो ये हरियाणा के अंदर भी जो ये विरोध होता ना, ये विरोध भाई आपको करना है, विरोध दर्ज करना, दूर से अपने काले झंडे दिखाओ, विरोध करो। कोई लठ खाने की जरूरत नहीं, किसी नेता के लिए लठ मत खाओ कि नेता का विरोध करने गए वहां पर लठ खा लिया, केस खा लिए, फिर उसमें क्या समय वेस्ट जाता है। कहाँ जो ध्यान हमारे को बॉर्डर के ऊपर देना चाहिए ना, वो ध्यान फिर हरियाणा में उन केसों के ऊपर देना पड़ता है। इन चीजों से बचो जितना बच सकते हो। विरोध करना है, दूर से काले झंडे दिखाओ, मानता कोई वो भी विरोधी है, वो भी विरोधी है। और जितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा अपने बॉर्डर के ऊपर पहुंचो भाई, बॉर्डर के ऊपर पहुंचो। यहां पर बैठ गया, कितने लोग हैं जो सिर्फ यहीं पर अपने टोलों तक सीमित रहे हैं, कभी बॉर्डर के ऊपर नहीं गए हैं, बॉर्डर पे गए नहीं है वो आज तक। 90% आदमी निकल जाएंगे जो टोलों के ऊपर बैठे हुए, जो कभी बॉर्डर पे गए ही नहीं है, 90%। इन चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। जब तक आप वहां पर जाओगे नहीं, तब तक आपको कैसे पता लगेगा वहां पर कौन कौन सी चीज चाहिए, कौन सी नहीं चाहिए? आप तो बस यहीं पर बैठकर अपना लिया चंदार चल गया काम, ऐसे नहीं चलता काम। हकीकत में जियो, बॉर्डर मजबूत करो भाई, ज्यादा से ज्यादा बॉर्डर मजबूत। अब बारी उत्तर प्रदेश की सभी बॉर्डरों को मजबूत करने की। उत्तर प्रदेश के साथियों से एक विनती है, सभी बॉर्डरों के ऊपर अपनी हाजिरी लगाओ और वहां ज्यादा से ज्यादा पहुंचो और अपनी हाजिरी लगा के दिखाओ कि देखो हम आगे हैं। अभी भले ही चुनाव है, चुनाव एक दिन का होता है, एक दिन वोटिंग होती है, यानी कि आप हर रोज चुनाव लड़ रहे हो। नेता का काम है वो वोट मांगते रहेंगे, जिसको वोट मांगनी है वो उनका काम है, लेकिन अपनी भागीदारी दिखानी पड़ेगी। सभी साथियों को राम राम भाई। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर देना, ताकि अगर किसी तक ये बात पहुंच जाए और वो अपनी भागीदारी दिखा सके तो। बाकी अभी तक तीनों कानून रद्द नहीं हुए जब तक राष्ट्रपति के साइन नहीं हो जाते। इसलिए जो बात करे हो ना कि हम जश्न मनाकर उठकर चल देंगे, हम जीत गए, जब तक राष्ट्रपति के साइन नहीं हो जाते ना, तब तक जश्न मनाने का कोई भी वो नहीं है। इस जीत को आप पक्की जीत नहीं कह सकते जब तक राष्ट्रपति के साइन। 48 घंटे बीत जाने के बाद भी राष्ट्रपति के साइन नहीं हो रहे, तो इस सरकार की मंशा को आप समझ जाइए। और जो ये बार बार इसके नेता ये करे ना, कानून दोबारा ले आएंगे, दोबारा लाने की जरूरत नहीं, और राष्ट्रपति के पास से फाइल वापिस आ जाएगी और कानून लागू हो जाएंगे। तो इसलिए हर चीज को समझो और समझ करके तब उसको वो करो, एकदम से रिएक्ट मत किया करो। सभी साथियों राम राम भाई। समझ में आ जाए तो बता देना। ये रहा पेज भाई अपना, दीपक फौजिया नाम से। मोबाइल नंबर का सबको पता है, 95 18 88 36 30। ये मोबाइल नंबर है, फोन कर लेना, बता देंगे आपको हर एक चीज। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर देना इस वीडियो को, ताकि और साथियों तक पहुंच जाए और जिनकी आत्मा मर चुकी उनकी आत्मा थोड़ी बहुत जागरूक हो जाए। राम राम भाई सभी दोस्तों को।